आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्याशक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कौन कौन से स्कूल जुड़ा है? यस बताइए। यस, आपकी यस आवाज। नवीन। यस, हेलो बच्चों, आपका नाम क्या है बच्चे? मैम दीपक। ओ हाय दीपक, मेरा नाम बरखा है। और आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे? आज हम थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है। पहले आप लोगों यस के मैम। सरल सरल एक अनाग्राम करके एक एक्टिविटी ले आ रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अभी स्क्रीन यस शेयर मैम। स्टॉप करके मैं वापस शेयर करती हूँ। आप लोग देखिए और अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के यस। सामने एक प्रश्न दिखेगा। आप लोग वो जरूर देखिएगा। चले अभी शुरू। यस मैम। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ ये नहीं दिखाई दे रहा शब्द है। पढ़िए। ये जो मैम नेटवर्क स्लो चल रहा है। हाँ, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। हाँ, अभी ये क्या है पढ़िए। कैट। हाँ, कैट। तो अभी हम कौन सा एक्टिविटी करने वाले हैं? एनाग्राम करके एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एनाग्राम। एनाग्राम का अनाग्राम। मतलब क्या है? आपके सामने एक शब्द दिया जाएगा। उस शब्द में उसका एक अच्छा मतलब रहेगा। उस शब्द में जो अक्षर है ना, जैसे लेटर्स है ना, उसे हमें आगे पीछे करके एक नया शब्द बनाना है। रूल ये है कि सारे लेटर्स का प्रयोग करना चाहिए। आप उसके बीच में गैप भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये कैट को आप रीअरेंज करके आप एक नया शब्द बना सकते हैं क्या बच्चे? यस क्या? मैम। हाँ, एक नया शब्द बनाइए। आपके लिए जो क्लू है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो है आपका क्लू। ये जो इस चित्र आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है आप बता सकते हैं? चित्र में ये लड़का, ये इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? एक्ट। ये क्या कर रहे एक्ट हो रहा है। हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए, कैट में C A T है। इस जब हम क्या बना सकते हैं? क्या एक्ट बना सकते हैं क्या? मैम आवाज देखिए क्लियर नहीं आ रहा एक्ट है। बने। मैम आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है बच्चे? नहीं मैम अब भी नहीं आ रहा है। यस। तो बच्चों, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो अभी मुझे आप बताइए कि जो एक्ट का स्पेलिंग क्या है? ACT। ए सी पहला टी। क्या होगा? एक्ट। A C टी। टी। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। इसे हम एक्ट। क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। बहुत खूब बच्चे। अभी अगला आपके सामने और एक चीज रखा है। ये बताइए मुझे बच्चे, ये जो नोट। शब्द है उसे पढ़ के बताइए, ये क्या है नोट। बताइए? नोट। नॉट। तो टू। ये क्या ये है, क्या है? नोट। नोट। यस, बहुत खूब। फिर आपको स्पेलिंग बताना है, नोट का स्पेलिंग बताना है, बताइए। एन ओ टी ई। ठीक। यस, बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चों ने आंसर किया है। तो अभी हम क्या करेंगे? और एक एक्टिविटी जाएंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, उसे हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं? डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन। यस। इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिखेगा, वो देख के आप लोग आंसर कीजिएगा। यस। यस मैम। तो आज का प्रश्न ये आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा है। चार छात्रों ने समान बीज बोए। कितने कितने छात्र थे बच्चे? चार। चार छात्र। छात्र ए, बी, छात्र बी सी और डी। तो इन लोगों को क्या दिया गया था? बीज दिया गया था। तो इनको बीज देने के कारण उन्होंने दो चीजें की। एक, पौधे को पानी डाला, और दूसरे, सूर्य की रोशनी मिली। ठीक है। तो छात्र ए यस ने मैम। क्या किया? देखो उसने क्या किया, यहाँ पे पानी डाला कि नहीं डाला? डाला मैम। डाला है। यहाँ पे सूर्य की प्रकाश रोशनी से मिले कि नहीं बीज को? मिली है। हाँ, तो यहाँ पे क्या परिणाम आया? अच्छी तरह बड़ा हुआ। अच्छी तरह बड़ा हुआ। फिर छात्र बी ने क्या किया? उसने क्या किया बताइए? अच्छी तरह पानी डाला। अच्छी तरह पानी डाला। फिर दीपक यहाँ पे बताइए, रोशनी मिली कि नहीं मिली? मैम। नहीं मिली।
तो उसके कारण क्या हुआ बताइए बच्चे? पत्ते गीले हो गए। फिर छात्र सी ने क्या किया, क्या नहीं किया? नहीं डाला। पानी नहीं डाला। और क्या हुआ इधर, क्या नहीं है, क्या है कि नहीं, सूर्य सूर्य की की रोशनी, सूर्य की रोशनी दी गई, दी है। तो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? पौधा सूख गया, पौधा सूख गया। और छात्र डी ने क्या किया? बहुत ही ज्यादा पानी दिया, हाँ, और यहाँ पे क्या किया है उसने? सूर्य की रोशनी भी मिली, रोशनी भी मिली। और उसके कारण क्या परिणाम मिला? जड़ सड़ गए। सड़ने शुरू हो गए। ठीक है। तो यस। आप लोगों को पता है कि ये सब, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ABCD जो छात्र है उन्होंने एक एक चीज की, एक एक चीज नहीं की, और उसका परिणाम हमें, ये क्या बोलते हैं, इसे हमें डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा कहते हैं। बेटा। तो आपको एक डेटा दिया गया है और आपसे अभी सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन दिए गए डेटा से सबसे अच्छा संबंधित है। तो ये जो डेटा दिया गया है, अभी कौन सा कथन सही है? यस। तो ऑप्शन ए का जो है क्या है, पौधा को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, पौधों को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, पहला कथन है। और बी पढ़िए, बहुत अधिक या बहुत कम पानी दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये है दूसरा ऑप्शन। फिर और एक ऑप्शन जो है आपको, वो क्या है, पौधे बिना पानी के भी बढ़ते हैं। और डी ऑप्शन है, पानी सूर्य के प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बी आपको होगा। क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है? आप वापस आराम से पढ़िए और मुझे बताइए। चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ, बच्चे आंसर कीजिए। यस। बी। यस, मैम आपको क्या आंसर बी। लगता है? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन बी सही क्यों है। बोरकला के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन बी सही है। चलो हम समझते हैं, एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं। चलो, तो अभी हमने देखा था कि परिणाम जो ऑप्शन ए आपको दिया था, पौधों को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, आपका पहला ऑप्शन था। तो ये क्या यस। हुआ, ये कथन गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? हमने देखा कि छात्र सी का प्रयोग क्या था, उसने पानी पौधों को नहीं डाला था ना, पानी नहीं दिया गया, परंतु सूर्य का प्रकाश को पौधों को मिला बी था। है। तो उसका परिणाम क्या था, पौधे सूख गए। पौधा सूख गया। तो इसलिए पौधों को केवल सूर्य की प्रकाश नहीं चाहिए, इसे दोनों चाहिए, पानी भी चाहिए होगा और सूर्य की सूर्य का रोशनी भी प्रकाश चाहिए होगी। भी। तो इसलिए पहला कथन गलत है, केवल सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए विकल्प ए गलत है। अभी आपने बोला सही आंसर बी है। अभी सही आंसर बी क्यों हुआ देखें। यस। चले, बहुत अधिक या बहुत कम पानी दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये डेटा हमने कैसे प्राप्त किया? क्योंकि हमने देखा था कि छात्र सी ने क्या किया, पानी नहीं दिया पौधों को, तो परिणाम क्या हुआ, पौधे सूख गए, पौधा सूख गया। और छात्र डी ने क्या किया, उसने बहुत, बताइए, ज्यादा पानी। ज्यादा पानी डाला, और उसका परिणाम क्या हुआ था, हाँ। जड़ों और सड़ने लगी सड़ने थी। शुरू हो गए, जड़ें सड़े सड़ना शुरू हो गए। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, बहुत कम पानी से पौधों को नुकसान हुआ, और बहुत अधिक पानी से पौधे को नुकसान हुआ। तो दोनों, अधिक पानी या कम पानी से क्या होता है, पौधों को नुकसान होता है। नुकसान होता इसलिए है। हमने, जैसे दीपक ने कहा हमारे स्कूल से, यूपीएस स्कूल से, कि सही उत्तर ऑप्शन बी है। अभी हमने दो और ऑप्शंस देखे थे ना। यस दीपक, हमने दो ऑप्शन और देखे थे, सी। अभी सी ऑप्शन क्यों गलत है, देखें। सी ऑप्शन क्या था, पौधे बिना पानी के भी बढ़ते हैं। हम्म, ऐसे आपका यस। सी ऑप्शन था। तो देखो, छात्र सी का प्रयोग क्या था, उसने क्या किया था, पानी नहीं दिया, सिर्फ सूर्य की प्रकाश इसको मिली, फिर परिणाम क्या हुआ, पौधा पौधा सूख पौधा गया। गया। सूख गया। तो हमें पता चला दोनों पानी और सूर्य की रोशनी जरूरत है पौधे पौधे को सही प्रकार से बढ़ने के लिए, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत निकला। अच्छा। और अब लास्ट ऑप्शन, दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा कि ऑप्शन डी सही है। ये सही क्यों नहीं है, अभी हम समझते हैं। क्योंकि पानी सूर्य के प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे आपको आ रहा है ऑप्शन डी। ये क्यों हम नहीं मान यस। सकते, देखते हैं। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं
नहीं। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पानी सूर्य के प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं? क्योंकि इस प्रयोग में दोनों की तुलना नहीं की गई है। तुलना नहीं की गई, कंपैरिजन नहीं हुआ है कि क्या पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की रोशनी इंपॉर्टेंट है। हमने तुलना नहीं की। जिस चीज का हमने तुलना ही नहीं किया, उसका हम डेटा कैसे सही है गलत कैसे बता सकते हैं? शायद ऐसे हो सकता है कि सूर्य की रोशनी से ज्यादा पानी महत्वपूर्ण हो सकता है, या पानी से ज्यादा सूर्य की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। परंतु ये डेटा में हमें वो चीज क्या नहीं दी गई है। आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में आपको डेटा में बताया गया है कि दीपक आप बता सकते हैं? नहीं ना? तो इसलिए अगर आप दीपक वैज्ञानिक बनेंगे कल, तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक वही निष्कर्ष निकालता है जिस प्रयोग के डेटा से साबित किया जा सकते। तो इसमें हमें साबित ये नहीं हुआ कि पानी अत्यावश्यक है कि सूर्य की रोशनी। सूर्य की प्रकाश। हाँ, कि प्रकाश। तो इसलिए आप दीपक अच्छा वैज्ञानिक है, इसलिए आपने सही ऑप्शन बताया गया है, आपने बताया है ऑप्शन बी। तो इसलिए आज हमारा ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। यस। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। बच्चे, आपको कैसे लगा आज का क्रिटिकल थिंकिंग सेशन? अच्छा लगा? यस। यस मैम। यस, ओके। यूपीएस बोरकला ने नाइस क्लास 100% बताया चैट बॉक्स में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू टू ऑल। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जय विद्याशक्ति, मैम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू। थैंक यू मैम।